जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए साथियों खान सर का सेट संख्या 9 को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों का जो है 8 तक जो है कंप्लीट हो गया था, सेट संख्या 8 तक। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सेट संख्या 9 को देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों आप लोग देख सकते हैं, ये साथियों बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। इसमें आप लोग का 20 हल प्रश्न पत्र मिलेगा और 35 आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो टोटल मिलाकर आप लोग का जो सेट दिया गया है 55 सेट दिया गया है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है आप लोग का सेट संख्या 9 में से हम लोग जो है टाइपिंग करके इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, और साथियों ये सभी क्वेश्चन आप लोग को जो है उसी यानी कि खान सर के बुक से ही है, सेट संख्या 9 से। तो क्या पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यह आपसे पूछा गया था। यानी किसने करवाया था, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में लाल किले में जो है मोती मस्जिद का जो निर्माण किसने किया था या करवाया था? तो क्या कौन करवाए थे? औरंगजेब ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, संघ संवत की जो है शुरुआत किसने की? संघ संवत की जो शुरुआत जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। और साथियों इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से मालूम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट को देखने से पहले आप लोग को जो है लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और दोस्तों आप लोग को टोटल आंसर बताना है कि दोस्तों इस सेट से आप लोग का कितना स्कोर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त प्रांत के नाम से कौन सा भारतीय राज्य को जाना जाता है, ये आपको बताना है। संयुक्त यानी संयुक्त प्रांत के नाम से कौन सा राज्य को जाना जाता है भारत के? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। दोस्तों किसको? उत्तर प्रदेश को जाना जाता है उत्तर यानी संयुक्त प्रांत के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों यह उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का पूछा गया है दोस्तों। ये उत्तर और ये पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्या हो? जयपुर हो जाएगा। जयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा जयपुर में, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों चरक किसके दरबार में प्रमुख चिकित्सक थे? दोस्तों चरक जो है किसके दरबार में प्रमुख चिकित्सक थे, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। और साथियों आप लोग को जो है 3 दिन से आप लोग को क्लास नहीं हो रहा था कुछ प्रॉब्लम के वजह से, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इस क्लास में आप लोगों के लिए जो है करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग जो इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग जो है लास्ट में आप लोग का करंट अफेयर्स का जो है इसी जो सेशन में आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन 10-15 लेकर आया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये 27 सितंबर को। कब दोस्तों? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष जो है पृथक हुआ था, यानी कि अलग हुआ था बिहार से, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये 1936 में। कब दोस्तों? 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे बड़ा भारी स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव पूछा गया कौन सा है? आप लोग बताइए कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ये मछली है। ठीक है, ब्लू व्हेल मछली है। और ये अगर दोस्तों ये समुद्र में मतलब मर जाए, ठीक है, समुद्र में मर जाए तो 2 दिन बाद जो है आप लोग को जो है इसका जो है शरीर यानी कि क्या होता है इसका जो है बॉडी फुल का जो है ब्लास्ट हो जाता है ब्लू व्हेल का। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत है? दोस्तों पालक के पत्ते पूछे गए हैं, किसके प्रमुख स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ये आयरन का। किसके? आयरन का हो जाएगा। ये पालक में जो है कौन सा बेटा आयरन होता है? क्या हो जाएगा? आयरन होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि हरियाणा, क्या पूछा गया है कि दोस्तों हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। दोस्तों हरियाणा राज्य में जो प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी आपको बताना है कि कौन सा नदी है। पहला है गंगा, व्यास, झेलम, घग्गर। तो सातवें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में जो प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, घग्गर नदी, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों गायत्री मंत्र, क्या पूछा गया, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र के जो यानी गायत्री मंत्र की जो है रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और साथियों ये सेट को थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, ठीक है, कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा गया है, यह कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा ये आपका जो हो जाएगा ये कोयम्बटूर में। कहाँ हो जाएगा, कोयम्बटूर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों तारे का रंग निर्भर करता है, दोस्तों तारे का जो रंग निर्भर करता है किस पर। राइट आंसर हो जाएगा ये ताप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उसके ताप पर निर्भर करता है तारे का रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों इंग्लैंड यानी कि जो है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड की मुद्रा पूछा गया क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाउंड जो होता है यह इंग्लैंड का मुद्रा होता है, ठीक है। एक पाउंड में दोस्तों 400 कुछ ग्राम होता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया है दोस्तों, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक में यानी कि कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो कटक में हुआ था, और कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 23 जनवरी 1897 में। कब दोस्तों, 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस यानी कि किस नदी के तट पर करवाई गई थी, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा विष्णुपद मंदिर पूछा गया निर्माण किस नदी के तट पर करवाई गई थी, ये दामोदर नदी। किस नदी पर, दामोदर नदी पर करवाई गई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों आशा, क्या पूछा गया है कि आशा की धातु किसे कहा जाता है। दोस्तों आशा की धातु पूछा गया है किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम को। किसको, यूरेनियम को कहा जाता है आशा का धातु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भय की जो धातु किसे कहा जाता है, आपसे पूछा गया कि भय की धातु किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये भय की जो धातु कहा जाता है ये आपका जो कहा जाता है प्लूटोनियम को। किसको दोस्तों, प्लूटोनियम को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भारत का जो है तोता, क्या पूछा गया है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो भारत का जो तोता कहा जाता है साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, क्या पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम राज्यपाल कौन था। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल पूछा गया कौन था, और ये आपका खान सर के जो है बुक में जो है क्या किया गया था, इसमें जो है डाला गया था सेट में, सेट संख्या 9 में डाला गया था। ये उत्तर प्रदेश से भी संबंधित क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम राज्यपाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू कहाँ के थे, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के थे, ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो है चंद्र यानी कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार या बिहार किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार किस राज्य में है, बिहार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया है और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सोच समझ कर आंसर करना है, और लास्ट में आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन एक लेकर आया हूं उसका आंसर, और आप लोगों को जो है टोटल कितना स्कोर आता है आप लोग वो भी कमेंट करके बताइए टोटल। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए जरूर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि भारत यानी भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम जो है यूरोपियन कौन थे, यूरोपियन प्रथम कौन थे व्यापार करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो क्या हो जाएगा
ये आपका पुर्तगाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है, प्रथम बार जो है आए थे, कब आए थे? 1498 में। कब दोस्तों? 1498 में आए थे, याद रखिएगा। और डच कब आए थे? तो 1602 में। कब दोस्तों? 1602 में ईस्वी में आए थे डच। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि त्योहारों का नगर किस जो है त्योहारों के नगर के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मदुरई को। दोस्तों त्योहारों को नगर के रूप में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? तो मदुरई को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों गुजरात के जो जीवन रेखा नदी को कहा जाता है ये नर्मदा नदी कहा जाता है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। गंगा नदी, दोस्तों भारत के जो सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए, लंबी नदी जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी। इसकी अगर दोस्तों आप लोगों को जो है इसकी जो लंबाई पूछा है तो 2500 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2525 आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा। और भारत के सबसे चौड़ी नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है, सॉरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत के सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौड़ी नदी हो जाएगा। और ये आपका जो हो जाएगा, इसकी जो है लंबाई कुल जो है 2900 समथिंग कुछ किलो, यानी कि समथिंग हो जाएगा 2900 कुछ है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को जो है दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी पूछा जाए कौन सा है? दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर भारत के सबसे लंबी नदी पूछा जाए कि उत्तर भारत के सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। और पूरे भारत में सबसे पूछा जाए कि दोस्तों अगर बिहार में, दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, बिहार में सबसे जो है आप लोग का सबसे ज़्यादा जो है बिहार में कहाँ से गुजरती है, किस जिले से ये गंगा नदी? तो याद रखें पटना से। किस नदी से? यानी कहाँ से पटना से गुजरती है। लगभग में आप लोगों का 100 किलोमीटर, कब दोस्तों? 100 किलो, यानी कि जो आप लोगों का 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? और पूरे भारत में आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से गुजरती है गंगा नदी? तो याद रखिएगा कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से होता है। इतना क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है दोस्तों? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों विष्णुपद का मंदिर जो है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ये रानी अहिल्याबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रानी अहिल्याबाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और साथियों ये आप लोग का सेट को थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म किस राज्य में हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछा गया है कि किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो हो जाएगा कि किस गैस से जो है सरी मछली जो है मछली सी जो है ग्रंथि निकलती है? कौन सी गैस? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। ठीक है दोस्तों, ओजोन गैस इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जो आपका जो है सरी मछली को जो है गैस निकलती है वो कौन सी गैस से? तो याद रखें ओजोन गैस के द्वारा निकलती है। ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भोजन का पाचन, दोस्तों भोजन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? यानी आपसे शुरू पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों? शुरू पूछा गया कि कहाँ से शुरू होता है? याद रखिएगा मुख से होता है, यानी मुंह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना यानी कि स्थापना दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो मनाया जाता है ये आपका
कब? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को। अच्छा बताइएगा, बिहार की जो स्थापना दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। कब दोस्तों? 12 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूरा डेट आप लोग याद रखना चाहते हैं तो 12 मार्च 1912। कब दोस्तों? 12 मार्च 1912 को पूरा डेट याद रखेगा। बिहार की जो है आपका बिहार की जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा। और दोस्तों आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि दोस्तों आप लोगों को जो पूछा जाता है कि बिहार यानी कि जो है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। और 22 मार्च को यानी 12 मार्च को क्या यानी कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। ध्यान से याद रखिएगा, ये 12 नहीं होगा 22 होगा, ठीक है। और 22 मार्च को ही क्या मिला है? जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। कब? कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन को याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन पूछा गया कि कहाँ से शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? चंपारण से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी के पहला जो किसान आंदोलन शुरू किया गया था वह चंपारण से किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक पूछा गया है, किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा ये आप वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, क्या क्वेश्चन पूछा गया ध्यान से याद रखिएगा कि तो उत्तर प्रदेश से जो है लोकसभा में जो है सदस्यों की संख्या आपसे पूछा गया है कितनी है। दोस्तों यहाँ से बिहार और क्या बिहार से भी आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा 80 है। कितनी हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और दोस्तों या अगर यानी कि आप लोग को ये लोकसभा पूछा गया है, ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछा गया है तो 80 हो जाएगा। और राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अगर पूछा है कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 31 हो जाएगा। और बिहार से आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से दोस्तों? बिहार से। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 हो जाएगा। और राज्यसभा सीटों की संख्या, ये लोकसभा हो जाएगा, एक राज्यसभा सीटों की संख्या जो होती है वो 16 होती है। विधान परिषद यानी विधान परिषद की जो संख्या होती है वो आपका कितना है? अभी 75 है बिहार में, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रखेगा इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ से इतना क्वेश्चन को बिहार से याद रखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है। ये आपसे पूछा गया है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यानी कि जीवन रक्षक धातु पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट को, ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या पूछा गया दोस्तों? क्या पूछा गया? तीव्र चांदी के जो है नाम किस धातु को जाना जाता है। दोस्तों तीव्र चांदी के नाम से, तीव्र होगा यहाँ पर, तीव्र होगा, तीव्र चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा ये जस्ता को जाना जाता है। किसको? जस्ता को जाना जाता है। तीव्र चांदी के नाम से इस धातु को जाना जाता है जस्ता को, ठीक है दोस्तों। किसे जो हम लोग आसानी से दोस्तों चाकू से काट सकते हैं? सोडियम को। किससे दोस्तों? सोडियम को काट सकते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। और पारा जो जमता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर? पारा जो जमता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? याद रखें -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका जो हो जाएगा चांदी, ये विद्युत का सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? विद्युत का सबसे अच्छा जो है स्रोत क्या हो जाएगा? विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो आपका सेंट्रल ड्रम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है। दोस्तों सेंट्रल ड्रम इंस्टीट्यूट या कहाँ अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा सही आंसर ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ दोस्तों? लखनऊ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये लखनऊ यूपी राज्य में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पूछा गया, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या पूछा गया है कि कितनी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 403 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 403 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, क्या पूछा गया है कि दोस्तों नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ अवस्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ दोस्तों? लखनऊ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका
क्या था, ये भी आपका लोगा क्या हुआ था, लखनऊ ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया, क्वेश्चन संख्या 39 है कि यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस आपसे पूछा गया किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, इंडस्ट्रियल यानी कि टैक्सी यानी कि कोलॉर्जी रिसर्च जो सेंटर यह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा राज्य में स्थित है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश यूपी में हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकोलॉजी पूछा गया है रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों कृत्रिम ग्रह पूछा गया है यानी कृत्रिम उपग्रह पूछा गया है तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर यानी कि हस्ताक्षर जो किस यानी कि कितने सदस्यों कितने सदस्य किए थे, ये आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान पर जो हस्ताक्षर कितने सदस्य किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है कितने सदस्य किए थे, ये आपका 284 कितना दोस्तों 284 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो है समिति में कितने सदस्य थे, ये आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपका 7 थे। कितना 60 थे। प्रारूप समिति पूछा गया कि कितने थे संविधान में, तो 7 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य के जो उच्च सभा को जो है क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा राज्य यानी कि राज्य है उसका उच्च सभा को क्या कहा जाता है, विधान परिषद कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है, विधान परिषद इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, कैबिनेट मिशन कब बनाया गया था। कैबिनेट मिशन जो है कब बना था। राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन पूछा गया है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1946 में। कब दोस्तों 1946 में बनाया था कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का जो सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे पहला आप लोगों से पूछा गया है कि रिजर्व मंडल कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ये नीलगिरी। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे पहला जैव रिजर्व यानी कि रिजर्व मंडल कौन सा है, तो याद रखिए नीलगिरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और साथ ही ये सभी आप लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस को कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 4 अप्रैल को। कब दोस्तों 4 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान से याद रखें अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों 2035 जो है महिला फुटबॉल विश्व कप की जो है मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा 2035 में पूछा गया है कि जो आपका 2035 में महिला फुटबॉल विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपको पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, यूके हो जाएगा, यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा ब्रिटेन। ठीक है, याद रखेगा यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 149 हो जाएगा और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 15वीं जो है सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो है उद्घाटन किस शहर में हुआ है, किस शहर में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका झांसी में। कहाँ दोस्तों, झांसी में हुआ है 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप उद्घाटन जो हुआ है ये आपका झांसी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आप अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिम्सटेक क्या पूछा गया है कि बिम्सटेक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसी क्वेश्चन का आप लोगों के लिए आंसर जो है आप लोगों के लिए हम बोले थे शुरू में कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं और यही क्वेश्चन है। तो बिम्सटेक का नया अध्यक्ष कौन है यानी किसे नियुक्ति किया गया है, आपके सामने है। पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है नेपाल।
इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जो है डेली आप लोगों का क्लास चलेगी, ठीक है। याद रखिएगा 2 दिन आप लोगों के लिए बीच में जो है क्लास नहीं चला है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करके बताइए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए चैनल से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, ऑफिशियल चैनल आप लोग को जो है ये चैनल को ज्वाइन करना है, नीतीश स्टडी क्लासेस। क्यों? नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को ज्वाइन करना है और यहाँ से आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही ये आपका आप लोग देख सकते हैं, साथियों आप लोग देख सकते हैं ये आपका बिहार पुलिस खान सर का जो है सेट चल रहा है, ठीक है, 2025 का न्यू सेट। और उसके बाद जो आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहा है, ध्यान से याद रखिएगा। तब तक के लिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।